Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Fast Boys College online classes phase 2 lecture number 10 computer for class second year chapter 7. आज हमारा टॉपिक है स्विच कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक मज़ीद एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस एग्जाम्पल में ख़ास बात यह है कि ये बोर्ड के प्रैक्टिकल की तर्ज पे आपके साथ डील की जाएगी। आपकी बुक में प्रैक्टिकल के नाम पे मेंशन भी है और इसमें हम न सिर्फ कोड को डिस्कस करेंगे, हम उसके फ्लो चार्ट, हम उसके एल्गोरिथम को भी डिस्कस करेंगे। तो सिचुएशन इज दैट या ऑब्जेक्ट इज दैट राइट अ प्रोग्राम which uses a switch statement and breaks the program if certain condition is observed. अंडरस्टूड है। जब हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम जब एक सर्टेन कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्रेक लगा के उसको स्विच से बाहर निकालते हैं। सच दैट यानी राइटिंग अ प्रोग्राम विच यूजेज अ स्विच केस एंड ब्रेक स्टेटमेंट एंड इंटर कन्वर्ट द टेम्परेचर स्केल्स यूजिंग मेन्यू ऑप्शन। एक यूज़र को हमें मेन्यू ऑप्शन गोया देना है जिसमें यूज़र को बताना है कि अगर आप केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना चाहते हैं तो आप ये रिक्वायर्ड ऑप्शंस सेलेक्ट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है रिजल्ट अचीव कर लीजिए। तो एल्गोरिथम इसका सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 यकीनन स्टूडेंट हमारा क्या होगा, हम स्विच वेरिएबल को रीड करना चाहेंगे। एल्गोरिथम में आप स्टूडेंट जानते हैं कि हम सिलेक्टेड बातें लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को जिक्र करते हैं, जो हम डेकोरेटिंग और आर्टिस्टिक वर्क कर रहे होते हैं उस सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। रीड कर रहे हैं स्विच वेरिएबल को और इफ स्विच वेरिएबल बराबर है 1 यानी ऑप्शन 1 अगर सिलेक्ट करता है, ये देख लीजिए एल्गोरिथम स्विच के केस में कैसे बनाया जा रहा है, यूज इफी का स्ट्रक्चर किया जा रहा है। बस वो हम स्विच का वर्ड भी साथ लिख रहे हैं। इफ स्विच वेरिएबल बराबर है 1 रीड सी यानी सेल्सियस का टेम्परेचर रीड करो और कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कर दो। ये फार्मूला आपका फिक्स है। सेल्सियस में अगर टेम्परेचर हो वो 9/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर वो आंसर 32 में ऐड होता है और ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाता है। कन्वर्ट कर दिया और यकीनन इधर ही हम उसको डिस्प्ले भी करवा देंगे। राइट एफ लिख दिया जाए। इफ स्विच वेरिएबल बराबर है 2 तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को रीड किया जाए, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करने वाला फार्मूला लगाया जाए, यानी फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में से पहले 32 माइनस होगा, फिर वो आंसर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम राइट सेल्सियस यानी राइट सी वेरिएबल को प्रिंट भी करा देंगे। इफ स्विच वेरिएबल बराबर है 3 हो तो रीड सेल्सियस में टेम्परेचर को रीड करो और कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन करने के लिए आप जानते हैं के बराबर है सी प्लस 273.15 होता है। तो हम सी की वैल्यू इसमें ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो के होगा और हम राइट के करवा देंगे। सी पार्ट आप इधर मेंशन कर लें हर एक का। इफ स्विच वेरिएबल बराबर है 4 तो रीड एफ फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लो, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू केल्विन यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो केल्विन में आपको टेम्परेचर चाहिए, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ होगा। तो किस तरह से हमने ये देखे फार्मूला, यही फार्मूला जो कि के इज इक्वल्स टू सी प्लस 273.15 था, तो फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर दिया हो तो ये सी वाला फार्मूला उठा के इधर प्लेस कर दिया जाए तो ये फ़ारेनहाइट से केल्विन का फार्मूला बन जाए। स्टूडेंट जहन में ये बात रहे कि ये फार्मूले बहरहाल हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। हम प्रोग्रामिंग जब करने बैठते हैं तो जिस यूज़र के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो फार्मूले तो उसको देना होते हैं हमें। बहुत से बहुत हम उस फार्मूले को कोडिंग में कैसे लिखेंगे या फार्मूला अगर वो सही से नहीं बता रहा है तो उससे डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज फार्मूला तो कोडिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। इस वक्त हमारा केमिस्ट्री पढ़ना या फिजिक्स पढ़ना नहीं है कि फिजिक्स के फार्मूले भी हम याद करें या केमिस्ट्री के। आप फार्मूले आपको मालूम हो, आप अप्लाई कैसे करेंगे, इनपुट क्या लेंगे, आउटपुट पे वो क्या देगा, ये सब बातें अहम है जो कि आपको कोडिंग के वक्त में जाननी चाहिए। और करेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। ये नहीं कि फार्मूला पता ही नहीं है,
f इजिकल्स टू 32 प्लस 9/5 सी की जगह आपने 32 माइनस लिख दिया, तो ये लॉजिकल एरर आ जाएगा। स्टेप 3, एल्स की सूरत में राइट इनवैलिड स्विच वेरिएबल, यानी डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट हम इस तरह से शो कर रहे हैं कि ये सारे इफ थे और ये एक एल्स वाली कैफियत हो गई। स्टेप 4 में एग्जिट कर दिया। अब हम फ्लो चार्ट में अगर इसको समझें तो आपका फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, बात स्टार्ट हुई रीड स्विच वेरिएबल, अगर केस 1 है यानी फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन है तो यस की सूरत में रीड सी, और ये फार्मूला प्रोसेस बॉक्स में डाला क्योंकि इनपुट बॉक्स में रीड सी लिखा, डिसीजन यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर स्टूडेंट एक काम और कर ले, ये मेंशन इधर नहीं किया गया है, बहरहाल मतलब तो इधर यही निकल रहा है कि इधर से ये डायरेक्ट एग्जिट करेगा, लेकिन आपकी बुक की फ्लो चार्ट डायग्राम को अगर स्विच की हम देखें तो उसमें उन्होंने इधर ब्रेक भी मेंशन किया हुआ था। तो अगर आप चाहें तो इधर इस फार्मूले को लगाने के बाद एक प्रोसेस बॉक्स ब्रेक का भी लगा सकते हैं, वरना फ्लो चार्ट ये वाज़ेह जाहिर कर रहा है कि इसके बाद ये एग्जिट ही होगा। अगर केस 1 नो होता है तो केस 2 क्या है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में यस की सूरत में रीड फ़ारेनहाइट रीड करना होगा और इस फार्मूले में प्लेस करके सेल्सियस में जवाब आ जाएगा और एग्जिट कर जाएगा फिर। और अगर ऑप्शन ये भी ना हो तो 3 की सूरत में सेल्सियस टू केल्विन, ये भी ना हो तो 4 की सूरत में फ़ारेनहाइट टू केल्विन, यस तो रीड एफ करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है और ये एग्जिट। और ये सारे केसेस अगर मैच ना हो, यूजर ना 1 इनपुट करता है, ना 2 करता है, ना 3, ना 4, ऐसी सूरत में स्टूडेंट तो ये हमारा डिफॉल्ट वाला केस डील होगा, राइट इनवैलिड स्विच वाला, ये एक पैगाम हम दे देंगे। और अगर हमने ये डिफॉल्ट वाली सिचुएशन नहीं लिखी होती तो ऐसी सूरत में एग्जिट कराने की सूरत में यूजर के लिए स्क्रीन पे कोई पैगाम नहीं आता, वो इंतजार में ही रहता कि शायद कोई प्रोसेसिंग होके अब रिजल्ट आएगा या पता नहीं क्या उससे मिस्टेक हो गई है। लिहाजा ये ऑप्शनल तो है डिफॉल्ट वाली कमांड, लेकिन इसको इंक्लूड करना फायदेमंद है, यूजर की सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा है। नाउ कोडिंग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, कोडिंग। और अच्छा स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपके लिए इतना व्यूएबल ना हो, बहुत ज़रा छोटा फॉन्ट साइज और पिक्चर है, तो आप अपनी बुक सामने रख सकते हैं। तो इस सोर्स कोड में आप देख रहे हैं कि शुरू में हमने कमेंट में सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई। आप जानते हैं कि इसको कमेंट क्या है, वो कंपाइलर उसको डील नहीं करता है और जब आप उसको प्रोसेस करते हैं तो इसकी कोई कन्वर्जन नहीं होती है, ये कोई प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अलबत्ता जब इसका प्रिंट आप निकालते हैं सोर्स कोड का तो ये डिस्क्रिप्शन हमें इसको समझने में मदद देती है कि टास्क है क्या। खैर studio.h conio.h आपने इंक्लूड किया, वाइट मेन फंक्शन है, बॉडी स्टार्ट हुई, क्लियर स्क्रीन। आई एक वेरिएबल लिया है फॉर स्विच के तौर पे और इंटीजर में है, ये तो आप जानते हैं कि स्विच वेरिएबल इंटीजर होगा या कैरेक्टर होगा, इसके अलावा फ्लोट नहीं हो सकता, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। तो फ्लोट, सी, एफ और के ये 3 वेरिएबल लिए हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस में लेना है, फ्लोट में लेना है, केल्विन में लेना है, तो उनके लिए पॉइंट में भी हो सकता है टेम्परेचर, तो उस एतबार से फ्लोट लिया है। प्रिंट एफ, अब हम यूज़र के लिए मेन्यू ड्रॉ कर रहे हैं, मेन्यू फॉर टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन, और 1 डॉट लिख के हमने कहा फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल, फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए 2 और 3 और 4, ये सारा मेन मेन्यू एक डिस्प्ले करवा दिया। फिर उसके बाद प्रिंट एफ इंटर द मेन्यू ऑप्शन और यूजर की जो चॉइस है उसको इंटीजर फॉर्मेट में आई वेरिएबल में सेव करा दिया। नाउ अब स्विच आई, ये बिल्कुल स्विच का जो स्ट्रक्चर है वो वाज़ेह आपने लिखना है कि ये राउंड ब्रैकेट्स इधर यूज हो रहे हैं, पैरेंथेसिस, फिर ब्रेसेस स्टार्ट हुए। केस अगर 1 है क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है, कोई सिंगल कोट नहीं लगाया, केस 1 कॉलन का निशान, प्रिंट एफ इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस दे दो, सी वेरिएबल में स्टोर कराया फ्लोट फॉर्मेट में। ये फार्मूला देखें कैसे अप्लाई किया है, 32.0 लिखा है क्योंकि ताकि कंप्लीट प्रोसेसिंग हो, प्लस 9.0 डिवाइडेड बाय 5 पहले कराया, 9/5 पहले होगा, ब्रैकेट लगाए हुए, वो रिजल्ट सी से मल्टीप्लाई होगा। आप जानते हैं कि स्टैटिक की प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्रेफरेंस ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये रिजल्ट ऐड हो जाएगा 32.0 के साथ। फिर हम ये रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज बराबर है %.2f, एफ की वैल्यू ब्रेक करा दिया। ऐसे ही केस 2 में प्रिंट एफ, अगर केस 2 का ऑप्शन आता है
ये ट्रू होता है तो इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उसको एफ वेरिएबल में स्टोर कराया, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन का फार्मूला अप्लाई किया है। देखिए फार्मूले को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, 5/9, और ये 5/9 में 5.0/9.0 क्यों लिख रहे हैं जी, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। जब हमने ऑपरेटर वाला चैप्टर पढ़ा था तो हम जानते हैं कि 5/9 अगर हम लिखेंगे तो इंटीजर डिवीजन होगी, यानी डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, और 5/9 का रिजल्ट तो 0 आ जाएगा। तो 5.0/9.0 करने से या किसी एक को भी पॉइंट में करने से ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन होगी और कंप्लीट आंसर आएगा। और इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में f-32.0 लिखा। और इस सूरत में स्टूडेंट क्या हो रहा है कि पहले सब्ट्रैक्शन होगी, ब्रैकेट लगाया है, फिर ये रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा इस डिवीजन के साथ। और लेफ्ट टू राइट प्रोसेसिंग होती है तो डिवीजन की प्रायोरिटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेने के बाद डिवीजन पहले होगा, फिर रिजल्ट स्टैटिक हो जाएगा इसके साथ। प्रिंट एफ द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज %.2f, सी की वैल्यू इधर डिस्प्ले करा दी। ब्रेक लाजमी लिखना है, अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ये प्रोसेसिंग के बाद वो केस 3 में भी दाखिल हो जाएगा, लिहाजा ब्रेक को हरगिज नहीं भूलना है। ब्रेक के बाद सेमीकोलन है, जबकि ये केस जो आप लिख रहे हैं और डिफॉल्ट जो आप लिखते हैं उसके बाद कॉलन का निशान होता है। तो केस 3 में आप टेम्परेचर इन सेल्सियस को रीड कर रहे हैं और केल्विन में तब्दील करना है, तो के बराबर है C + 273.15 और फिर प्रिंट करा दिया ब्रेक। केस 4 में इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और फिर F में स्टोर कराया, और ये केस हमारा वो है जिसमें टेम्परेचर जो है वो केल्विन में तब्दील करना है। तो ये लंबा चौड़ा फार्मूला जो कि अभी हमने फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम में डिस्कस भी किया था, ये वो इधर मेंशन कर दिया गया। और आफ्टर कैलकुलेशन जो k की वैल्यू है उसको प्रिंट कराया विद %.2f। ये बात आप जानते हैं, %.2f का मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डिस्प्ले करे। ब्रेक के बाद अब हमने डिफ़ॉल्ट सिचुएशन लिखी और ये कॉलन लगा हुआ है। प्रिंट एफ इनवैलिड मेन्यू ऑप्शन, यानी कि अगर इस यूज़र जो है ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 मेन्यू ऑप्शन के अंदर दिए हुए चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करता, ऐसी सूरत में इनवैलिड मेन्यू ऑप्शन का पैगाम यूज़र के पास चला जाए और फिर ये स्विच इधर क्लोज कर दिया गया और गेट ch फॉर पॉजिंग द स्क्रीन, और ये मेन फंक्शन को ऐड कर दिया गया। अब स्टूडेंट अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखें तो किस तरह से डिस्प्ले हुआ आएगा, मेन्यू फॉर टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन, ये लिखा हुआ पैगाम है, अंडरलाइन हुआ है, ये लाइन आपने ड्रॉ करवाई थी। फिर ये मेन्यू आ रहा है, 1 2 3 4 उनके आगे उनके टास्क हैं। इंटर द मेन्यू ऑप्शन, अगर आपने 2 इनपुट किया, और इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मांगा गया, आपने 145.3 अगर इंटर किया, द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 62.94, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि स्विच किस तरह से हेल्पफुल है और ऑर्गेनाइज वे में ये आपको प्रेजेंटेशन इसकी बहुत अच्छी से समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई मिस्टेक केस 2 में हुई है, सिर्फ इतने से हिस्से को आपने क्या करना है, एरर फ्री बनाना है, डीबग करना है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में ये स्विच स्ट्रक्चर होता है। तो जहां आप बेहतर समझें कि स्विच से फ़ायदा हो सकता है तो स्विच को यूज़ करें। जहां लाजमी इफ़ एल्स इफ़ लैडर ही से प्रोग्राम बनना है, जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज वाला प्रोग्राम के ग्रेड्स असाइन करने वाला, वो इफ़ एल्स इफ़ लैडर से ही ज़्यादा पॉसिबल है, अदरवाइज स्विच के ज़रिए तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और उसको इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रेफरेबल तो कतई नहीं होना चाहिए उसके ज़रिए, स्विच के ज़रिए इसको बनाना। इसी तरीके से आपने जहाँ पर समझते हैं कि सिर्फ इफ़ एल्स ही काफ़ी है वहाँ इफ़ एल्स को यूज़ करें, और जहाँ आप समझते हैं कि मल्टीपल इफ़ यूज़ करने, मोर देन वन इफ़ की जो है वो सिलेक्शन टेस्टिंग करवानी है तो उसको यूज़ करें। आपने नेस्टेड इफ़ भी जाना, नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ लैडर भी जाना, और आपने नेस्टेड स्विच के बारे में भी जाना कि बनाया तो जा सकता है लेकिन इट इज़ नॉट एप्रिशिएटेबल, या रियरली ऐसा होता है कि इसको बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर आपका मुकम्मल हुआ, चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम एक्सरसाइज को डिस्कस करना शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।